हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस चैनल में हम बात करते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, टेक्नोलॉजी इन जनरल उस टॉपिक्स पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोकन और टोकनाइजेशन। तो आपने अगर ये जो नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल के टूल्स हैं, जो चैटबॉट्स हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब अगर आपने यूज़ किया होगा तो वहाँ पर आपने एक टर्म सुना होगा टोकनाइजेशन। ये टर्म आपने सुना होगा। आपने शायद ये सुना होगा कि जैसे चैट जीपीटी में कुछ टोकन साइज लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप उसको अगर आप एक्सीड करोगे तो शायद आपको वो सही रिजल्ट ना दे। तो ये टोकन और टोकनाइजेशन होता क्या है, इसको आज हम समझेंगे। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम एक बार देखते हैं एट अ वेरी हाई लेवल कि ये जो मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी हो गए, जेमिनाई हो गए, ये एट अ वेरी हाई लेवल ये लर्निंग करते कैसे हैं, हाउ डू दे लर्न। तो इसको समझने के लिए आप अपने स्कूल डेज़ को याद कीजिए, या अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि स्कूल में कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ते हो तो उसको आप कैसे पढ़ते हो। तो मैं एक टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल लेके हम एक उस प्रोसेस को वॉक थ्रू करते हैं कि हम कोई भी नई चीज़ों को समझते कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फिज़िक्स का एक चैप्टर का एक स्निपेट लिया है, एक पेज है। तो इस फिज़िक्स के एक चैप्टर जो फिज़िक्स के टेक्स्ट बुक से जो मैंने एक पेज का स्निपेट लिया है, उसको अगर हम देखें तो उसको हम दो हिस्सों में मैंने बांटा है। जो हिस्सा रेड में है वो क्या है, वो एक थियरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो एक थियरी है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो फर्स्ट टाइम तो आप क्या करते हो, पहले आप थियरी पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो जो बहुत सारा टेक्स्ट आप पढ़ते हो, उस थ्योरी को आप पहले समझते हो। उस थ्योरी को जब आप समझ गए उसके बाद आप क्या करते हो, आप कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देखते हो जो ऑथर होते हैं बुक के, वो उन्होंने दिए होते हैं। तो आप वो सॉल्व प्रॉब्लम्स देखकर आप समझते हो कि अच्छा, ये जो मैंने थियरी पढ़ा इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। फिर जब आप वो कर लेते हो, सॉल्व प्रॉब्लम देख लेते हो, फिर आप खुद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और फिर आप देखते हो कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका जो आंसर आया वो सही आंसर है या गलत आंसर है, राइट। नॉर्मली ये 3 स्टेजेस में हम लर्निंग करते हैं। तो जैसे ये बुक को अगर हम देखें तो ये रेड सेक्शन में वो थियोरी है जो कि हर एक बुक में जो चैप्टर्स में होते हैं। फिर ये जो ब्लू सेक्शन है यहाँ पर वो सॉल्व प्रॉब्लम है, इसको आप पढ़ के आप समझते हो कि अच्छा, जो आपने थियोरी पढ़ा उसको अप्लाई कैसे किया जाए। और फिर ये जो बुक चैप्टर के एंड में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं दिया होता है बट एंड में आंसर दिया होता है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करते हो और फिर आप देखते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो काइंड ऑफ 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है एट अ वेरी हाई लेवल। पहला आप थियरी पढ़ते हो, बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हो, उसको समझते हो, उसको समझने के बाद आप फिर सीखते हो कि उस कंटेंट को अप्लाई कैसे किया जाता है। उसके लिए आप कुछ मॉडल सॉल्यूशंस देखते हो और जब आपने वो सीख लिया फिर आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कुछ अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और फिर आप देखते हो कि आप सही आंसर पे जा पा रहे हो या नहीं। तो ये तीनों प्रोसेस को अगर आप सही से कर लेते हो तो आपकी लर्निंग अच्छे से हो जाती है। सिमिलरली हमारा जो मॉडल है, जो जैसे चैट जीपीटी का मॉडल आप ले लो या जेमिनाई का मॉडल आप ले लो, उसको भी आप एक बच्चे की तरह समझ लो या फिर आप एक स्कूल गोइंग किड की तरह समझ लो। तो वो भी आप समझो कि फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है तो उसकी लर्निंग भी इन 3 स्टेजेस में होगी। तो यहाँ पर हमने जो ये जो टेक्स्ट देखा, तो हमारा मॉडल है उसके लिए थियरी क्या होगा। तो हमारे मॉडल के लिए जो थियरी होगा, जो बुक्स होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, वो दुनिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं उनमें जो टेक्स्ट होता है वो उसके थियरी, उसके चैप्टर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स खोल रखे हैं, जैसे ये विकीपीडिया पेज है ऑन एलिफेंट और यहाँ पर ये इतना सारा टेक्स्ट पर रखा हुआ है, राइट। तो ये पूरा जो टेक्स्ट है, ये पूरा जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे, ये हमारे मॉडल के लिए मतलब एक चैप्टर हो गया। सिमिलरली ये एक दूसरा वेबसाइट है जहाँ पर ये वेबसाइट कुछ इंडिया की इकोनॉमी के बारे में है। तो यहाँ पर भी जो पूरा टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट हमारे मॉडल के लिए दूसरा चैप्टर हो गया। इसी तरीके से दुनिया की जितने भी वेबसाइट्स हैं उनमें जितना भी टेक्स्ट है वो जो है उसको अगर आप पूरा एक साथ कंपाइल कर लो और एक साथ कॉपी पेस्ट कर लो तो आपके पास ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। तो वो पूरा समझ लो कि हमारे मॉडल के लिए बुक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ये हमारा जो एलिफेंट वाला पेज था, इसका मैंने पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लिया और इसको मैंने अगर यहाँ पर पेस्ट किया और उसके नीचे मैंने वो इकोनॉमी वाला जो टेक्स्ट था उसको पेस्ट किया। तो अगर आप इमेजिन करो कि दुनिया के जितने भी टेक्स्ट हैं उसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो हमारे पास देख रहे हो कितना सारा टेक्स्ट आ गया। तो ये पूरा जो टेक्स्ट है ये हमारे मॉडल के लिए वो बुक हो गया, राइट।
अब इस टेक्स्ट पे हमारे मॉडल को सीखना है, हमारे मॉडल को लर्न करना है। तो हमारा मॉडल अब इस टेक्स्ट पे कैसे लर्न करता है? तो वापस आप हमारे टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल था, वहाँ पर अगर हम जाएं और वहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि हम थ्योरी कैसे पढ़ते हैं। तो अगर मुझे ये थ्योरी समझनी है तो हम थ्योरी कैसे पढ़ते हैं? हम थ्योरी, ये जो पैराग्राफ है, इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी अमंग वेवलेंथ एंड सो ऑन। तो हम जैसे पूरे चैप्टर को एक साथ तो नहीं पढ़े जाते हैं। हम क्या करते हैं, मतलब पूरे बुक को एक साथ तो नहीं पढ़ते हैं, या इनफैक्ट पूरे चैप्टर को भी एक साथ नहीं पढ़ते हैं। हम एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, फिर एक एक वर्ड को पढ़ पढ़ के हम एक पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं, उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर दूसरे सेंटेंस का फिर से हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, फिर तीसरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर हम पूरा इस तरीके से हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर हम दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं, फिर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ समझते हैं, इससे हम पूरा पेज समझते हैं, फिर चैप्टर और बुक समझते हैं। तो मतलब गौर करने की बात यह है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है डेटा का, इन्फॉर्मेशन का, वो एक वर्ड होता है। वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक वर्ड है, पहले हमने इसको पढ़ा, फिर ऑफ, फिर रेडियंट। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड हैं, इनके थ्रू ये हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अगर अब हमारे मॉडल पे जाते हैं, तो हमारे मॉडल के लिए हमने जो दुनिया भर का ये जो टेक्स्ट लिख लिया, अब इस पूरे टेक्स्ट को मॉडल एक बार में तो समझ नहीं पाएगा। तो मॉडल को भी इसको चंक्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में समझना पड़ेगा, टुकड़ों में समझना पड़ेगा। तो इस टेक्स्ट को अगर हम चंक्स में कैसे तोड़ें? तो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट तो इंग्लिश लेट से लैंग्वेज में है। तो मॉडल तो हमारा चूँकि कंप्यूटर पे ट्रेन होता है, जो उस मॉडल की ट्रेनिंग जो न्यूरल नेटवर्क पे होती है वो कंप्यूटर पे होती है, और कंप्यूटर तो इंग्लिश ऐसे इस फॉर्म में ELE समझ नहीं पाएगा। तो कंप्यूटर तो नंबर्स में ही समझेगा जिस पे उसकी ट्रेनिंग होगी। तो पहला काम क्या है कि हमें इस पूरे टेक्स्ट को, जो पूरा दुनिया भर का हमने टेक्स्ट लिखा, इसको हमको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो कंप्यूटर चूँकि बाइनरी में समझते हैं, तो ईजिएस्ट वे टू कन्वर्ट दिस होगा अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो जैसे हम शुरुआत करें तो हमारा पहला कैरेक्टर है E, फिर है L, फिर है स्मॉल e, फिर स्मॉल p, ऐसे ऐसे करके। तो इस पूरे कैरेक्टर स्पेस है, राइट, एलिफेंट्स के बाद स्पेस है। तो इस पूरे को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, जहाँ ये जो 8 बिट्स हैं, दिस करस्पॉन्ड्स टू E। फिर L जो है, L के लिए ये हमारा दूसरा, ये दिस करस्पॉन्ड्स टू L। तो ऐसे करके हमने पूरा इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मॉडल इसके थ्रू लर्न कर सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अब आप देखो, ये जो पूरा इंग्लिश का टेक्स्ट था, इसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये जो हमारा इंग्लिश का टेक्स्ट था उससे भी बहुत लंबा हो गया, ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट हो गया। तो आप इमेजिन करो कि आप जैसे वही फिज़िक्स का एग्जांपल लेते हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो और मान लो आपके पास दो किताबें हैं, एक बहुत ही पतली किताब है और एक बहुत ही मोटी किताब है, और दोनों किताब में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है। मतलब दोनों किताब को पढ़ के अगर आपको जो नॉलेज मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो आप क्या प्रेफर करोगे पढ़ना, पतली किताब या मोटी किताब? ऑफकोर्स पतली किताब, बिकॉज अगर आप मोटी किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको एक तो टाइम बहुत लगेगा, और वो जो टाइम आप स्पेंड करोगे उस मोटी किताब को पढ़ने में, उस टाइम में आप मे बी 5, 6, 7 और बहुत सारी पतली किताब पढ़ सकते हो। तो आपको अगर वो कंडेंस करके इन्फॉर्मेशन पतली किताब में दिया जाए तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर हम इसको बस ये बाइनरी वाला जो हमने कन्वर्ट किया, अगर हम ये मॉडल को दें तो मॉडल को बहुत टाइम लगेगा ट्रेन होने में, और ये बहुत ही इनएफिशिएंट होगा, राइट। तो मॉडल की ट्रेनिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें इसको थोड़ा श्रिंक करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम श्रिंक कैसे कर सकते हैं, इस पूरे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को? मे बी अगर हम एक इनिशियल थॉट दें तो इसको हम ग्रुप कर सकते हैं। मे बी 8 जो बिट्स हैं उसको हमने ग्रुप बना लिया, और 8 के ग्रुप को हम क्या करेंगे कि मे बी हमने एक नंबर में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हमने 8 के ग्रुप को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मे बी हमारे पास लेट्स से कुछ इस तरीके के नंबर आ गए। तो जैसे ये 248 है, मे बी दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस, ये जो पहला 8 का ग्रुप है ये इसको करस्पॉन्ड करता है। फिर ये जो 124 है ये इसको करस्पॉन्ड करता है। तो अगर हमने 8 के ग्रुप में इसको कंडेंस कर दिया, तो ग्रुप कर लिया, तो हमने देखा कि हमारा ये जो पहला 8 बिट है, ये जो 8 बिट का स्पेस ले रहा था, 8 कैरेक्टर ले रहा था, अब ये बस 3 कैरेक्टर ले रहा है। तो ये एक तरीके से हमने कंडेंस कर दिया। तो 8 के ग्रुप का तो एक तरीका था कंडेंस करने का। क्या इसको हम और कंडेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये पैटर्न देखो, यहाँ पर हम 8 को नहीं, हम ये 16 जो बिट्स हैं इस पैटर्न को देख रहे हैं। तो अगर हम इस पैटर्न को कंसिडर करें तो हम पाएंगे कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है इस टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल अगर इस पैटर्न को मैं देखूँ, कंट्रोल सी, हाँ, तो अगर हम इस पैटर्न को देखें, ये जो पैटर्न है ये आप देखो, ये यहाँ रिपीट हो रहा है, 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 ये नीचे भी बहुत जगह रिपीट हो रहा है। ये तो ये पैटर्न हम देख रहे हैं कि ये जो 16 बिट्स का पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हम इस 16 बिट को भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं और इसको भी हम एक आईडी, मतलब एक मे बी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम मतलब तीन 8 8 16 24 बिट्स के पैटर्न को भी देख सकते हैं कि अगर वैसा कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे टेक्स्ट में जितने भी पैटर्न्स, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करके उसकी भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो लेट्स से इसकी सारी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके, ग्रुप करके, उस पर उसकी आईडी बना के अगर हमने इस पूरे टेक्स्ट को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करके नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो मैंने दिखाया है हमारे पास रिजल्ट आएगा। बेसिकली ये जो नंबर्स हैं, ये जो हमारा पूरा टेक्स्ट था, ये जो नंबर्स हमें दिखा, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस टेक्स्ट को, जो पूरा टेक्स्ट था हमारे पास, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटा और हर एक टुकड़े को हमने एक नंबर असाइन किया। तो ये अगर हम उस तरीके से, ये जो नंबर्स हमको मिले, ये नंबर्स कहलाते हैं टोकन। और ये जो टोकन है, ये हमारे मतलब हमारा मॉडल जो है इन टोकन्स पे लर्निंग करता है। तो जैसे हमने एज अ स्टूडेंट, हम जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम जो वर्ड्स पढ़ के हम समझ रहे थे, थ्योरी कर रहे थे। अब हमारा जो मॉडल है वो वर्ड नहीं, अब ये नंबर्स, ये जो 248 124, ये मॉडल के लिए वर्ड हो गए। अब इस वर्ड को पढ़ के मॉडल समझेगा, ट्रेन होगा कि 248 और 124 के बाद 240 आता है या फिर उसके बाद 15 आता है। तो इस नंबर्स पे मॉडल की ट्रेनिंग होगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ ऑफ कन्वर्टिंग, ये जो पूरा टेक्स्ट था इनटू दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग जो टेक्स्ट था इनटू स्मॉल चंक्स, और उस स्मॉल चंक्स को नंबर में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। और ये जो इंडिविजुअल नंबर्स हमको मिले, इसको बोलते हैं टोकन्स। तो टोकन्स इन अ सिंपल वे आप समझो, तो हमारा जो फिजिक्स का टेक्स्ट बुक था उसमें जो इंडिविजुअल वर्ड्स थे जिसको हम पढ़ते हैं, वो काइंड ऑफ एक एनालॉजी आप समझ सकते हो कि ये टोकन्स काइंड ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स हैं फॉर द मॉडल। अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया, जिसमें हमने टेक्स्ट को टोकन में कन्वर्ट किया, इसको आप मोर रियलिस्टिकली एक टूल है टिक टोकनाइजर, वहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक टूल है, तो यहाँ पर आप मॉडल चूज़ कर सकते हो, GPT-4 हो या जो भी मॉडल आप चूज़ करो। तो अभी GPT-4 को अगर हमने चूज़ किया, तो ये जो एलिफेंट का जो पहला पैराग्राफ था, ये एलिफेंट का जो पहला पैराग्राफ था, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, एलिफेंट आर द लार्जेस्ट। तो आप देखोगे कि इस एक पैराग्राफ पे टोकन में जो टोकन का जो एल्गोरिथम था, उसने इतने टोकन्स में कन्वर्ट किया, 48 टोकन्स में कन्वर्ट किया। और वो टोकनाइजेशन कैसे हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ELE, तो ELE के करस्पॉन्डिंग ये टोकन है 31698, PHANTS के करस्पॉन्डिंग ये है, लार्जेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये है। तो ऐसे ऐसे करके जो टोकनाइजेशन का एल्गोरिथम है, उसने इस पूरे टेक्स्ट को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आए, उनका ये आईडी बना। अब आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर ये एलिफेंट्स है, ये एलिफेंट्स को इसने ELE क्यों ब्रेक किया और PHANTS क्यों तोड़ा, पूरा एलिफेंट को क्यों नहीं लिया। तो आपको याद होगा, जैसे मैंने बताया अभी, कि हम जो पूरा जो पेज था हमारा, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसमें हमने बहुत सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए। उसमें हमने वो 16 जो बिट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, फिर ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया होगा और ग्रुप किया होगा। तो वो जो पूरी ग्रुपिंग हुई होगी, उस ग्रुपिंग में जो मॉडल जो एल्गोरिथम में काम किया होगा, उस ग्रुपिंग में ज़रूरी नहीं है कि फाइनल जो टोकन बने वो आपका पूरा वर्ड का बने। वो ग्रुपिंग उसने ऐसे की होगी कि शायद ये ELE एक बहुत ही कॉमन पैटर्न इस टोकनाइजेशन एल्गोरिथम में आ रहा होगा, इसलिए इसने किया। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा वर्ड हो। तो ये जो टोकन है, अब ये टोकन क्या है कि हमारा जो मॉडल है, वो उसकी ट्रेनिंग जो यहाँ होगी, वो उसके न्यूरल नेटवर्क में उसकी ट्रेनिंग होगी। तो वो जो टोकन्स जो हमारे पास आए, अब वो टोकन इसमें फीड होंगे, फिर उसके बाद न्यूरल नेटवर्क में उसकी ट्रेनिंग होगी, और फिर उस मॉडल की इंटेलिजेंस बनेगी। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, वो ये हम दूसरी वीडियो में जानेंगे, बट टोकन्स आप समझ गए होंगे।
तो टोकन्स जो हैं ये बस ट्रेनिंग के टाइम काम नहीं आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं किसी मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये चैट जीपीटी का मॉडल है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये जो मैंने लिखा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये भी मैंने इंग्लिश में लिखा, बट अंडर द हुड ये भी टोकन में कन्वर्ट हो रहा है और ये मॉडल को वो टोकन्स जा रहे हैं, तो मॉडल वो टोकन पढ़ रहा है और टोकन पढ़ के मॉडल ने ये रिस्पॉन्स दिया। तो आपने कई बार सुना होगा कि एक टोकन का साइज़ का लिमिट होता है। तो अगर अब मैं यहाँ तो मैंने बहुत छोटा सा लाइन लिखा हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बट अगर मान लो मैंने बहुत ही लंबा एक पैराग्राफ लिख दिया जो कि जिसमें मान लो 20-30 हज़ार या 1 लाख वर्ड्स हो, तो हर एक मॉडल का एक टोकन लिमिट होता है। उस टोकन लिमिट से अगर आप ज़्यादा लंबे वर्ड लंबा टेक्स्ट दे दोगे तो मॉडल फिर उसको आंसर नहीं कर पाएगा। तो जो टोकन लिमिट आप सुनते होगे वो ये होता है कि आपने जो इनपुट दिया मॉडल को, वो मॉडल जब उस इनपुट को मॉडल ने टोकन में कन्वर्ट किया, तो टोकन लेंथ अगर हर एक मॉडल का प्रिस्क्राइब होता है, उसके अंदर रहा तो मॉडल अच्छे से आंसर देगा, उससे ज़्यादा हो गया तो मॉडल आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि टोकन के बारे में आपको एक हाई लेवल व्यू मिल गया होगा। इस पूरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्री ट्रेनिंग है, पोस्ट ट्रेनिंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, अब न जाने बहुत सारे हैं। तो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।